दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन किसके परसेंटेज के। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो, देखने में तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर है कुछ नहीं, आपको समझना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है। कहता है कि ये मतलब एक निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर 55% जो है ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वो मेल है। कहता है कि जितने की भी अंदर उसके अंदर लोग हैं ना, वो 55% उसमें से मेल हैं और जो बाकी जो बच गई वो फीमेल है। तो मैं क्या करता हूँ, मेल जो है ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 55% है, मैंने 100% मान लिया, टोटल पॉपुलेशन 100% है। फीमेल कितनी होगी? 45%। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेस्ट होगी फीमेल। अब कहता है कि 40% ऑफ द मेल आर इलिटरेट। कहता है कि 40% जो मेल है ना वो अनपढ़ है, एंड 40% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, और 40% जो फीमेल हैं वो पढ़ी लिखी हुई है। अब हमसे पूछा क्या गया है, उस पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना। कहता है कि व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल्स। कहता है कि इलिटरेट जो लिटरेट मेल है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं इलिटरेट फीमेल से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहा हूँ, देखो, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ना हम उसी को लिखेंगे, फालतू चीज़ हम कुछ लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% मेल इलिटरेट है और हमसे पूछा है कि लिटरेट मेल कितने ज़्यादा हैं। तो 40% अगर इलिटरेट है मेल्स का, 40% अगर इलिटरेट है तो 60% लिटरेट होंगे। तो 60% जो है मेल्स का वो लिटरेट है, और हमसे लिटरेट का ही पूछा गया है, जो पूछा गया है वही लिखना है हमने। और ये क्या बताना है हमने, ये बताना है कि ये कितने ज़्यादा हैं इलिटरेट फीमेल से। देखो, फीमेल की अगर हम देखें ना तो 40% फीमेल जो है ना वो लिटरेट है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, इलिटरेट का। तो 40% फीमेल का अगर लिटरेट है तो 60% जो होगी वो इलिटरेट होगी। तो 60% ऑफ फीमेल्स, हमें ये पूछा गया है कि जो कितना नंबर ऑफ जो लिटरेट मेल्स हैं ये जो हैं ये कितने ज़्यादा हैं इससे। इसका मतलब है कि मैं रेशियो में इसको डील कर सकता हूँ। ये कट गया, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये इसको मैंने 5 से सिंप्लीफाई कर लिया तो 11 और 9। अब कहता है कि ये जो है वो इससे कितना ज़्यादा है। तो जिससे ज़्यादा होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, और कितना ज़्यादा है वो है 2 ज़्यादा। तो 2/9 की वैल्यू मेरे को पता है कि 1/9 क्या होता है, 11 इंच टू 1/9 परसेंटेज। और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 22 सही 2/9%। तो इस हिसाब से हमारा बी करेक्ट आंसर हुआ। तो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि हम इसको पहले 40% निकालते फिर उसका 60% निकालते, वैसे थोड़ा सा बड़ा होगा, निकल वैसे भी जाएगा, आंसर वैसे भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव और बड़ा होगा। तो हम करते क्या है ना, जो हमसे पूछा गया है ना हमें उस पर कंसंट्रेट करना है, फालतू की चीज़ें तो लिखनी ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का हमसे क्या कहता है, 2 ये कहता है कि इफ़ ए इज़ 28% मोर देन बी। कहता है कि ए जो है वो बी से 28% ज़्यादा है। तो 28% की वैल्यू अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूँ ना तो ये 4 से कटता है, तो ये हो जाएगी 7/25। अच्छा, 28% की वैल्यू 7/25 है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए जो है वो बी से 28% ज़्यादा है। तो ए बाई बी अगर मैं देखूँ तो बी अगर मेरे पास में 25 है तो ए जो है वो 28% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 7/28 7/25 आया था। तो 25 से 7 ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये 32 है। तो ये तो था ए और बी का रेशो। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सी जो है वो 25% लेस है देन द सम ऑफ ए एंड बी। तो मैं क्या करता हूँ, सी और ए प्लस बी का रेशियो कर लेता हूँ। अब 25% की वैल्यू मुझे पता है 1/4 होती है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि सी जो है ना वो 25% कम है। तो अगर ये 4 है ना तो ये सी जो है वो 25% कम, मतलब कि 4 का 25% एक एक कम है, इसका मतलब है ये 3 है। तो मेरे पास में यहाँ क्या हुआ कि ए बी और इसका रेशियो आ गया। अब मुझसे पूछा क्या गया है कि देन व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ए हमसे पूछा गया है कि जो है ना सी जो है वो ए से कितना प्रतिशत ज़्यादा है डेसिमल फॉर्म में, करेक्ट टू 1 प्लेस हमें बतानी है। तो हम क्या करते हैं
कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इन दोनों का ए और बी का सम कितना है। यहाँ पे देख लेते हैं ए और बी का सम कितना है, क्योंकि भाई जो यहाँ ए और बी का सम होगा वही तो ए और बी का यहाँ भी सम होगा। यहाँ ए और बी का जो सम है ना, यहाँ पर है 57, लेकिन यहाँ पर तो 4 है, ए और बी का तो 4 है। इसका मतलब है कि मुझे इधर भी ए प्लस बी का जितना है उतना ही इधर भी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर भी अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर अगर मैं 57 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी कितना हो जाएगा 4 इंटू 57। और यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी वो कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम तो 57 है इंटू 4, तो यहाँ भी ए प्लस बी कितना है मेरे पास 57 इंटू 4। अब मैंने क्या किया है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास में एक्चुअली में ये है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है 32 इंटू 4, और मेरे से सी की वैल्यू पूछी गई है, तो सी मेरे पास है 3 इंटू 57। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कट नहीं रहा है, मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि 57 में मेरे को 19 दिख रहा है, 19 तिया 57 होता है, लेकिन यहाँ तो 19 है नहीं और ना ही यहाँ पर 3 है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ 32 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 30 को 4 से 120 और 4 दूनी 8, इसका मतलब है कि ये हो गया 128। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले 50 को मैं 3 से करता हूँ तो कितना हो जाएगा 150, फिर 7 को 3 से 21, इसका मतलब है कि 150 और 21 171। अब क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि व्हाट परसेंटेज विल सी बी मोर देन ए। तो मोर देन ए कितना है 128 है। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं कि ये कितना ज़्यादा है। अब अच्छा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये ट्रिक्स हैं, सोल्व करने की ट्रिक्स हैं। पहले मैं इसको क्या करूँगा ना 130 तक लेके जाऊँगा तो 2 हो गया। अब 130 के बाद में मेरे को अगर मैं 40 ऐड कर देता हूँ तो 70 बन जाता है, तो 40 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो 41 ये हो गए, तो 41 और 2 कितने हो गए 43। इसका मतलब है कि ये 43 है इंटू 100। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं इसको 4 से काट देता हूँ, 25 और ये 32। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ मैं डिजिटल सम वगैरह कुछ लगा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास दिया है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस बताना है। इसका मतलब है कि डिजिटल सम, हमें पता है कि डिजिटल सम वहीं लगता है जहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो। यहाँ तो एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, तो हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते, हमें ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक चीज़ और देखूँ ना, तो मैं इसमें से एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। किसको? 43 को। कैसे? कि ये चीज़ 43 है। अच्छा, 32, इसको मैं थोड़ा सा साफ तरीके से लिख देता हूँ, 43/32 इंटू 25। भाई इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा सोचूं तो ये 1 से कम आएगी, क्योंकि ये ऊपर वाला 32 से छोटा है, तो ये 1 से कम आएगी। अच्छा, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से कम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 43 को अगर मैं 1 से कम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 43 से कम ही आता है। इसका मतलब है कि ये कितनी भी वैल्यू आएगी ना, ये हमेशा 43 से कम होगी, ये मुझे पता है। तो लेकिन ऑप्शन सी तो 43 दे रखा है, इसका मतलब है कि 43 को हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर भाई यहाँ पर 43 एक ऐसा ऑप्शन था जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, अब इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा, तो सोल्व करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 100 और 7 ये हो गया मेरे पास 107। ठीक है जी। इसका मतलब है कि 1075/32। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद ये नियरेस्ट टू मेरे पास में आएगा। अच्छा, इसको मैंने अगर सोल्व किया तो ये तो चले जाएगा 3 से, क्यों? क्योंकि 96 जाएगा ना, तो 3 जब इसको और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा भाई मेरे पास, ये हो गया 96, तो 4 और 7 11, 115 ये हो गए। इसका मतलब है कि 33 पॉइंट समथिंग हो रहेगा, क्योंकि 115 ही तो है, 4 से तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ये 33 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ऐसा एक ही ऑप्शन है हमारे पास ए, जो कि है 33.6%। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन बताई है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मेरे पास सोल्व हुए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।